नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने समग्र शिक्षा योजना के तहत खरीदी गई एक पुस्तक को लेकर गंभीर आपत्ति जताई। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पुस्तक में कुछ अलगाववादी नेताओं और आतंकवाद से जुड़े हुए व्यक्तियों का महिमा मंडन किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पुस्तक में यहां मसरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी और मकबूल भट्ट, शब्बीर शाह और मीरवाइज उमर फारूक सहित कई व्यक्तियों से जुड़े अध्यायों में भारत विरोधी और भ्रामक सामग्री शामिल है। भाजपा ने सरकार और शिक्षा विभाग से इस पुस्तक पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और इसकी जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। बात कही है, एक ऐसी बुक जिसका टाइटल पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के अनेक लाइब्रेरीज में जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने वितरित की हैं, जिन बुक्स में दोषियों को, हत्यारों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को और पत्थरबाजों को महिमा मंडित किया गया है, उनका गौरवगान किया गया है। ऐसी बुक में, जिस बुक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया और जिसको फांसी दी गई, ऐसे मकबूल भट्ट को शहीद का दर्जा दिया गया, वो बुक जिसमें भारत को कब्जा करने वाला राज्य बताया गया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से नामित किया गया है, ऐसी बुक आपत्तिजनक है, ऐसी बुक विवादास्पद है और हमें इसका बहुत अफसोस है कि जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने इसको जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा अभियान का लोगो लगा के विद्यालयों तक पहुंचाने का काम किया है। ये एक घोर अपराध है। तुरंत एक मांग करते हैं आपकी इस चैनल के माध्यम से, जो जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग में मंत्री के पद पे पदस्थ है, जम्मू कश्मीर की सरकार का मुखिया, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से सेकआउट करे। इस बुक को बैन किया जाना चाहिए और जो भी दोषी हैं इसमें, चाहे लेखक हैं, चाहे प्रकाशक हैं, चाहे इसमें विशेषज्ञों की समिति है जिन्होंने इसको अप्रूव किया है, उन पर आपराधिक मामला दर्ज करके सेडिशियस क्राइम मान के तुरंत तत्काल रूप से उनको अरेस्ट करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल शिक्षा की सामग्री नहीं है, ये भारत गणराज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का एक ऐसा मटेरियल दिया गया है जो एक जहाद का पार्ट है और जिसे मैं आज एकेडमिक जहाद की संज्ञा देता हूं, क्योंकि पाक प्रायोजित जहाद जो है उसके विभिन्न भाग हैं। आज इन्होंने शिक्षा में जो एकेडमिक जहाज छेड़ के जम्मू कश्मीर में पुनः वो डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश की है जो अस्वीकार्य है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से ये बुक बैन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार का मुखिया तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री को सेकआउट करे और तमाम ऐसे दोषियों को। पीडीपी ने जम्मू के ही यहां गांधीनगर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू का आरोप है कि अस्पताल में पिछले 15 दिनों से एसी बंद होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी झेलनी पड़ी और दावा किया गया कि सर्जरी के लिए मरीजों को एक साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। पीडीपी ने स्वास्थ्य विभाग को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकार से कॉन्फ्रेंस थी, उसका एक मेन इशू था कि गांधीनगर हॉस्पिटल की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हालात थी वो आपके सामने लानी थी। गांधीनगर हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर सर्जन है और वो सर्जरी गॉल ब्लैडर रिमूव करने की अगर किसी ने गरीब आदमी ने हॉस्पिटल में आता है, उसको 1 साल की डेट मिल रही है। अब मुझे बताइए कि अगर आज मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, मुझे तकलीफ है, तो मैं 1 साल के बाद अपना इलाज कराऊंगा या 1 साल के बाद मेरी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? तो आज सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी आज ये गांधीनगर शहर के हॉस्पिटल की हालात है। तो शहर का अंदर हॉस्पिटल है कि यहाँ एक डॉक्टर है और गरीब आदमी जो इलाज कराने के लिए जाता है उसको 1 साल की डेट मिलती है। हम आज सरकार से कहना चाहते हैं कि आप कुंभकर्ण नीति से जल्दी जागिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर गांधीनगर हॉस्पिटल में आपने सर्जन अपॉइंट करवाए नहीं करवाए और लोगों की मुश्किलों को हल नहीं किया, 1 हफ्ते के बाद हम धरने पर आएंगे। वो हॉस्पिटल के बाहर भी होगा, डायरेक्टर हेल्थ के बाहर भी होगा और सरकार के मिनिस्टर का घर का घेराव भी किया जाएगा।
कि ये जो बड़ी बड़ी दावे और बातें करने वाली जो सरकार है, ये एक हॉस्पिटल में सर्जन अपॉइंट नहीं कर सकती। और दूसरा, इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा, मैं कल भी वहां गया, कि वहां पर एसी जो है वो बंद है। जिस बिल्डिंग में एसी नहीं है इस गर्मी में, जिस ऑपरेशन थिएटर में एसी नहीं है, रिकवरी वार्ड में एसी नहीं है, खासतौर गायनी की जो वार्ड है, मुझे बताइए सर्जरी के बाद जो स्टिच लगते हैं वो लोगों के खराब हो रहे हैं, लोग मजबूर हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के लिए। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों से आपकी कोई कमीशन चल रही है, आपकी सांठ गांठ है कि आप इस हॉस्पिटल के एसी आपने बंद की। तो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति और राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अतिरिक्त महासचिव अजय सरदोत्रा ने बता दिया है कि 12 जुलाई को जम्मू एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता उमर अब्दुल्ला करेंगे। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कि जम्मू में होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन और तेज करेगी और इसके साथ ही दिल्ली में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का होगा, उसके पहले दिन दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट रैली करेंगे। ये रैली जो होगी, ये सेंट्रल सरकार जनाब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी ने जो वायदे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उसके बारे में उनको याद दिलाया जाएगा। बार बार उन्होंने वायदे किए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि जम्मू कश्मीर की जो हम स्टेट को छीना है उसको रिस्टोर करेंगे, और पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने कई बार कहा। आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने डाची गांव में बड़ा रेवोल्यूशनरी फैसला लिया है कि तमाम लेजिस्लेचर और जो बाकी पार्टी के लीडर साहबान हैं वो दिल्ली में जाएंगे। अब जंतर मंतर के सामने रखते हैं, यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रोग्राम बनता है, वो फाइनल हो जाएगा, आपके सामने आएगा। और आज का मकसद मेन यही है कि तमाम साथियों से इनको इन्वॉल्व किया जाए, इनकी राय ली जाए, ताकि एक जो जलसा हम करने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब का, वो कामयाब तरीन जलसा हो। और उसके साथ साथ जो दिल्ली में जाने का प्रोग्राम है, उसके लिए भी साथियों को तैयार किया जाए कि आपने वहाँ जाना है। जम्मू में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कश्मीर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ही प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल कोतवाल ने आरोप लगाया कि कश्मीर पुलिस बिना पर्याप्त सबूत के ही एक अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जम्मू पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वह कानून के दायरे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। बार एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक बार फिर जे.एंड.के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को प्रोटेस्ट करना पड़ा, जो हम कतई नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से कल कश्मीर पुलिस ने जम्मू में आके एक वकील को अरेस्ट करने की कोशिश की, और वो भी ऐसे केस में जहां बेलेबल ऑफेंसेस थे, तो मुझे समझ नहीं आती है कि वकीलों के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है। जब कोर्ट परमिसेस में आके वकील के ऊपर हमला होगा और वकील को अरेस्ट करने के लिए कश्मीर से पुलिस आएगी, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात जो है वो कोई नहीं हो सकती। ये एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को हम चेतावनी देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि अगर इस किस्म की हरकत अगर दोबारा हुई किसी भी वकील के साथ, और ख़ास करके जब वकील अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करता है कोर्ट में, तो उस वक्त अगर उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए, उसको अपनी ड्यूटी अंजाम देने से महरूम किया जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ी। जम्मू के जगती नगरोटा स्थित कश्मीरी विस्थापित कॉलोनी में पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहां भीषण गर्मी के बीच में गंदे पानी की आपूर्ति होने से परेशान विस्थापित परिवारों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने प्रशासन से जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को राहत मिल सके। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, हमें खाली झूठे वादे किए जाते हैं। ये देख लीजिए, ये जो पानी है ये हमें पीने के लिए दिया जाता है। पहले सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड रोहिंग्यास, दूसरे तीसरे को जो आउट ऑफ इंडिया से आए थे उनको पूछा पानी और बिजली के अलावा आपको रहने के लिए क्या चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हमें बोला जाता है कि भाई इनको ये दिखे, ये जो पानी है ये यहाँ पे पीने का पानी, ये पीने के लिए हमें मिलता है, नहाने के लिए हमें मिलता है। और जब भी ये कोई गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, चाहे डीसी साहब हो या कोई हो, वो आते हैं ऊपर इन पीएचई वालों के साथ ऊपर अपने अलग कमरे में मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके पब्लिकली बता देते, जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो वो बोलते हैं जी इन्होंने पेमेंट नहीं दी। यहाँ बोरवेल खुदे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उन बोरवेलों का पंप नहीं है, उनका कनेक्शन दिया गया है, सड़कें खोदी गई है, लेकिन उनका पानी आज भी नहीं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए आर्थिक लाभों के वितरण को लेकर प्रशासन के सवाल आप देखिए किस तरह से सामने रखे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वितरण को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा दिए गए और पार्टी की प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा कश्मीर के साथ साथ जम्मू की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे दुकानदार, होटल व्यवसायी और परिवहन क्षेत्र यात्रा से मिलने वाले जो अवसर हैं उनसे वंचित हैं और पार्टी ने भगवती नगर आधार शिविर में स्थानीय व्यापारियों को स्टॉल आवंटित करने, जम्मू दर्शन बस सेवा को निःशुल्क करने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग की। मगर मात्र कश्मीर संभाग को ऑक्सीजन मिले और जम्मू संभाग जो है इस दौरान आईसीयू के अंदर धकेल दिया जाए, ये भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, कहीं ना कहीं जम्मू संभाग का व्यापारी जो है इस यात्रा से फायदा उठाने में अछूता रह जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण प्रशासन और श्राइन बोर्ड की जम्मू व्यापार के प्रति और उनको जो है फायदा पहुंचाने के प्रति अनदेखी है। और उससे भी बड़ा कारण जो हमने ये 2 दिनों के दौरान देखा है कि प्रशासन को अपना राजस्व इकट्ठा करने की जो है वो होड़ मची हुई है, अपनी तिजोरियां भरने की होड़ मची है। आप बस यात्रा को ही ले लीजिए, जम्मू दर्शन के लिए जो बस यात्रा शुरू की गई है, प्रशासन जो है वो श्रद्धालुओं से 200 रुपए वसूल कर रहा है, जबकि हमने जो है शिवसेना की तरफ से प्रशासन से लगातार निःशुल्क बस सेवा जो है वो मांग की गई थी। आप देखिए, पंजीकरण से लेकर तत्काल पंजीकरण हो, बस यात्रा हो या यहाँ पर तवी ब्रिज के तभी जो है यहाँ पर जो झील बनाई गई है, जो तभी फ्रंट का निर्माण किया गया है, वहां पर अगर आप बोटिंग को देखो तो वो भी जो है वो प्रशासन की देखरेख के अंदर है। ना तो कहीं पर तत्काल काउंटर के आसपास और ना ही आधार शिविर में कहीं पर भी जम्मू के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। किसी तरह की कोई प्रशासन की तरफ से कोशिश। अयोध्या की राम मंदिर चोरी मामले को लेकर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग उठाई। पार्टी अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्पष्ट कर दिया जी, करोड़ों लोगों की आस्था है जी। योगी आदित्यनाथ जी बड़े स्पष्ट है कि जिसने जो चोर हैं उनको फांसी दो, मच्छर भी नहीं मरेगा, फांसी देना बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो दिग्विजय सिंह, अरे राम सेतु भूल गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट को आपने वहाँ अप्लाई करा था। राम काल्पनिक है, सीता काल्पनिक है और आज आपको भगवान राम याद आ रहे हैं। और ये बंदा देखो, इसको मैं कहता हूँ अखिलेश खान, ये अखिलेश खान है। जब राम भक्तों को मारा गया मैं वहाँ था, मैं भुक्तभोगी हूँ।
जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के समक्ष अपनी लंबित मांगों को सामने रखा और बताते चले कि जो फार्मास्यूटिकल को लेकर लगातार समस्याएं पेश आ रही थी उन पर चर्चा करने की कोशिश की गई और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया है। एसोसिएशन ने रिटायर्ड फार्मासिस्टों के लिए यहां आरएमपी व्यवस्था बहाल करने, समय पर विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठकें कराने और मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग को तत्काल बंद करने की मांग की। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की 2.5 दिन की रोकी गई सैलरी बहाल करने और केंद्र सरकार की नई फार्मासिस्ट भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली को जम्मू कश्मीर में लागू करने की भी मांग की गई। एसोसिएशन ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो आज की प्रेस वार्ता हम यहाँ कर रहे हैं कि आपको पता है कि एक हमारा जो गैजेट हुआ है जिसमें हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो उनकी पोस्ट जो है जॉइंट डायरेक्टर तक गई है। इसके लिए मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोन्टू कुमार एम पटेल, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का चेयरमैन मैं था। और 3 महीने पहले हमने वो रिकमेंडेशन दी थी और मैक्सिमम जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से उनको और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो उनसे रिकमेंडेशन मांगी थी और पब्लिक के व्यूज के लिए भी लिखा था। और आज 10/6 को वो गैजेट हो गया है और हमारे जो फार्मासिस्ट हैं अब उनको जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट तक जाएंगे। मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें ताकि जो फार्मासिस्ट हैं साई ऑफ रिलीफ महसूस करें। दूसरा जो आरएमपी है वो ड्यूरिंग सर्विस वो भी मिलना चाहिए। इसके साथ और कुछ हमारी डिमांडें हैं, उन डिमांडों पर भी हमने अपनी बात यहाँ पर रखी है कि जो डीपीसी है, जो 2.5 दिन की पे है, इन सब पर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक्शन ले और जल्दी से जल्दी एम्प्लॉइज। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू में सतवानी से ही कुंजवानी गंग्याल मार्ग पर सड़क का कट जो है वो बंद किए जाने से स्थानीय लोगों ने यहां नाराजगी जता दी है और बताते चले कि लोगों का कहना है कि ये मार्ग राजीव गांधी अस्पताल सहित कई गांवों को जोड़ता है और इसके बंद होने से मरीजों, स्कूली बच्चों, रोजाना आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी यहां पर उठानी पड़ रही है। क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण के कारण पहले ही यातायात प्रभावित है, तो ऐसे में इस रास्ते से बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है, यानी कि लोगों को गुजरने में यहां से दिक्कतें होती हैं। और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जनहित में मार्ग को जल्द खोलने और वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की। ये देखो, मार्केट एसोसिएशन से पहले इन्होंने 2 रास्ते हैं यहाँ, पहले इन्होंने वो आगे वाला रास्ता बंद किया। इनको बोला हमने, वहाँ भी हमने मीडिया वाले बुलाए थे, इनको बोला कि भाई वहाँ इसका हल करो, यहाँ रेड लाइट लगाओ, या यहाँ लोहे के स्टड लगते हैं वो लगा दो, या यहाँ कुछ बैरिकेड बना दो, कुछ करो, उसका हल करो। रास्ता बंद करने से किसी का हल नहीं है। पहले इन्होंने वो बंद किया, अब सेकेंडली ये राजीव गांधी हॉस्पिटल का रास्ता है, ठीक है, यहाँ से एम्बुलेंस आती है, कोई इमरजेंसी आ रही है, ये है। अब 2 दिन के अंदर इन्होंने ये दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया। सर देखो, जैसे परेशानी तो बहुत हो रही है, रोड बंद है, जो सोसाइटी यहाँ की है वो भी काफी डिस्टर्ब है, और प्लस यहाँ पे हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है जो हमारे गंग्याल एरिया का है, वहाँ से बहुत मरीज है सर, कोई एक नहीं है कि एक जाता है तो 2 एम्बुलेंस लगातार आती जाती हैं। और थोड़े दिन में यहाँ से स्कूल भी खुल जाएंगे सर, स्कूल की बसेस जो इधर से क्रॉस होती हैं वो 2 किलोमीटर दूर जाएंगी, उनका भी डिस्टर्बिंग होगी और बच्चे भी लेट होंगे, सभी को तकलीफ होगी। और मेन चीज है कि जहाँ से पहले तो वो बंद किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मोहल्ला गुंडी, काजीमोरा और पुलिस लाइन के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जल शक्ति विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मुलाकात कर पिछले 20 दिनों से प्रभावित पेयजल आपूर्ति का मुद्दा उठाया। विभाग की ओर से अगले 2 दिनों में पानी की सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कि आज अरसा 20 दिन हो गए बराबर के काजीमोड़ा और गुंडी 2 समझो ये गांव पड़ते हैं जो बिल्कुल सिटी के नज़दीक, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिटी के, वैसे हम रूरल इलाका में पड़ते हैं, पंचायत गुंडी बनवत में सर। हमारे वहाँ जो मोटर है, मोटर का पंप सेट का जो महल्ला द्वारा में टैंक लगा, वहाँ पर मोटर का पंप सेट 15 दिन से वो ये बोलते हैं जम्मू वर्कशॉप में भेजा हुआ है। क्या 15 दिन से अगर वर्कशॉप में वो भेजा है तो
यहाँ जो डिपार्टमेंट है उनको आजकल गाड़ियों के थ्रू पानी पब्लिक को सप्लाई करना चाहिए। हमारे बच्चे भी पैसे मार रहे हैं, हमारे जानवर भी पैसे मार रहे हैं, और ख़वातीन हमारी कौन सी हैं वो जो ऊपर से 4 किलोमीटर से उधर का दरिया से पानी तो ला नहीं सकती। अवाम मजबूर होकर ये देखें, आप बुजुर्ग आदमी और सब मजदूर पेशा लोग हैं जो कि छोड़कर आज दिन की मजदूरी को छोड़कर रोड पर आए कि हम डीसी साहब से मिलेंगे। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि आज डीसी साहब वीआईपी मूवमेंट थी, कोई डीसी साहब बिजी हैं, मुलाकात नहीं हो सकी। हमने सोचा कि एसी साहब हमारे नैब से रहा, हम उनसे मुलाकात करते, और एसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप मुझे 2 दिन का मौका दो, मैं मौके पर एसी साहब को भी भेजूंगा, और टेक्निकल वाले जो उनसे भी बात करें, और सिविल डिपार्टमेंट भी जो है वो जाएंगे ऊपर मौके पर जाकर देखेंगे। अगर 2 दिन के अंदर पानी का हाल निकला तो ठीक, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आवाम जो है ये इस मुसीबत के मारे हो कहीं रोड पर अपने जानवरों को भी लेकर आकर बैठेगी। जो अफसर हमारे मैकेनिकल में बैठे हैं, हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की कि ये लोग 10-20 दिन से डिस्चार्ज भी आप मेहरबानी करें, इन लोगों को कोई हल निकालें, और फ़ोन उठा के कोई राज़ी नहीं है। ना हमारे जई साहब जो जई हजरात हैं वहाँ पे वो फ़ोन उठाते हैं, ना हमारे यही हजरात मेरे घर के लोग हैं सब, लेकिन फ़ोन उठा के राज़ी नहीं। इसलिए हमें एससी साहब के पास आना पड़ा, और एससी साहब ने जो हमारे साथ एक वादा किया वो आपने पूरा कॉपरेट किया कि उन्होंने कहा कि 2 दिन का टाइम दें, हम 2 दिन में इसका जम्मू के ब्लॉक सतवारी स्थित भोर कैंप में शमशान घाट की बदहाल स्थिति स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। पिछले वर्ष यहां आई हुई बाढ़ में शमशान घाट की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बैठने की व्यवस्था और शेड भी आंधी तूफान की वजह से टूट चुका है। इस शमशान घाट का उपयोग आसपास की 5 गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए करते हैं, और ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर हालत के कारण अंतिम संस्कार के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मरम्मत कर आवश्यक सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। मैं जगदीश शर्मा और कैंप वार्ड नंबर 2 तो बोल रहा हूँ। ये शमशान घाट जो है ये और कैंप वार्ड नंबर 2 में है। इसमें कोई कम से कम 6-7 गाँव हैं जो यहाँ पर आके क्रिमेशन करते हैं, और काफ़ी अरसे से इसकी बुरी हालत हो रही है। छत जो आपने देखा है इसकी देखो ऊपर से चादरें सब उड़ गई हैं और अभी भी लड़क रही हैं कुछ। तो काफ़ी हमने प्रशासन से भी मांग की है, किसी ने आज दिन तक कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से दीवारें सारी टूट गई हैं, पानी उसका सारा अंदर जाता है। दीवारों के बारे में भी सबको हमने बोला है, लेकिन किसी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। बाकी यह इसकी जो है ये डेप्थ हो रही है, गहराई हो रही है, जो पानी सारा अंदर आता है। इसलिए भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको मिट्टी वगैरह डाल के इसको ज़रा बराबर किया जाए ताकि पानी अंदर ना आए और नुकसान ना हो। जब भी कोई बारिश होगी तो यहाँ पर किसी का संस्कार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके चैनल के द्वारा हम ये प्रार्थना करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द। शमशान घाट बोर कैंप से बोल रहे हैं, इधर ही खड़े हैं, शमशान घाट में ही खड़े हैं। ये शेड है एक थोड़ा पहले बना हुआ था, ये हवा आंधियों से और बरसात के मौसम से टूट कर जर्जर हो गया है। इसकी चादरें सारी निकल गई हैं और संस्कार के समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि जो पिछले साल बाढ़ से शमशान घाट की तबाही हुई है, पूरा नुकसान हुआ है, इसकी 4 दीवारी टूट गई है, गेट भी हिल गया है, और जो नया शेड बनाया था उसकी भी चादरें टूट गई हैं। हालात आप खुद ही देख सकते हैं। प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं कि शमशान घाट की शीघ्र रिपेयरिंग की जाए, क्योंकि उससे बचने के लिए हम सरकार से प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि शमशान घाट की शीघ्र रिपेयरिंग की जाए। कैसे कोई प्रशासन से आपने मांग की थी? हाँ, इसको हमने पत्र द्वारा भी तहसीलदार जम्मू साउथ, एसडीएम जम्मू साउथ, डीसी। जम्मू के वार्ड नंबर 44 में नहर के किनारे आई हुई दरार स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। दरार से रिस रहा पानी घरों और दुकानों के अंदर घुसने से लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ रोजमर्रा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि घरों में पानी भरने से बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मरम्मत के लिए 2 बार टेंडर जारी होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है, और लोगों ने जल्द समाधान नहीं होने पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। हम 3 साल से कंटिन्यू इनको फ़ोन कर करके बोलते हैं कि ये बोलते हैं आपका टेंडर आया है, बस काम नहीं हो जी। और हम रात को भी परेशान हैं और दिन को भी, ना हम दिन को सोते हैं ना हम रात को सोते हैं। हमें यही डर है कि कब हमारी दीवारें गिर जाए, और हमारा मकान चारों तरफ से क्रैक हो गया है।
तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जैसे जैसे एक्शन साहब हमारा ले तो हमारा काम करवाए काली नहर का। उन्होंने आए भी हैं, उन्होंने 2-3 बार करवाया, जायजा लिया, काम करवाया, पर वो नहीं हुआ बंद। हम ये चाहते हैं हमारा पानी। हमारे बच्चों के पाँव खराब हो गए, सबको इन्फेक्शन हो गई है, हम डॉक्टरों के पास दवाइयाँ खा खा के। और हमारी यही अपील है कि हमारे मकान देखे जाके। हमने 4 साल से पानी निकाल के इतने दुखी हो गए सर, इतने 4 पूरी दीवारें क्रैक हो गई है। बच्चे आते हैं स्कूल से, देखते हैं मम्मा कहीं जाना नहीं, मम्मा कहीं जाना नहीं, पता नहीं कब मकान गिर जाएगा। सर हमने सारा सामान निकाल के बाहर रखा दिया। सर जब बोलते हैं हमको बोलते हैं पानी कम कर दें, हमने बोला बंद, एक पंप छोड़ो, हमने कोई रुकावट नहीं, हमको एक पंप छोड़ने से हमको कोई। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।